एक बार की बात है कि दक्षिण भारत में एक राज्य में एक राजा रहता था। वहाँ पर एक दिन ऐसा भूकंप आया जहाँ पर बहुत बरसात होने लगी और राजा को मछली खाने का बहुत शौक था। उस दिन राजा को मछली नहीं मिली, तो राजा ने मंत्री से बोला कि आज मछली क्यों नहीं मिली। तो मंत्री ने बोला, राजा आज बहुत भूकंप और बाढ़ आई है जिससे कई मछुआरे मछली पकड़ने नहीं गए। तो राजा ने यह सुना और राजा ने बोला कि ठीक है। तो राजा ने एक घोषणा करी कि जो भी मछली पकड़ के लाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो ठीक है, मछुआरे ने बोला। मछुआरे सब लालच में आ गए और मछुआरों ने बोला कि कोई भी अपने जान जोखिम डाल के मछली पकड़ने नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर एक गरीब मछुआरा भी रहता था और वह मछली पकड़ने के लिए राजी हो गया। और यह राजा की बात सुनकर वह मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने चला गया। मछुआरे ने जाल फेंका और वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस गई और यह सब पकड़कर वह मछुआरा लाया। और जैसे ही राजा के महल में प्रवेश करने लगा तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बोला, कहाँ चले जा रहे हो। तब मंत्री ने देखा, अरे ये तो मछुआरा है, कुछ मछली पकड़ के लाया है। तो मंत्री मछुआरे के पास गया और मछुआरे से बोला कि राजा तुम्हें मुँह मांगा इनाम देना चाहता है, लेकिन उसमें से आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए। तो मछुआरे ने बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो वहाँ पर गया और राजा को बताया। तो राजा मछली देखकर खुश हो गया। तो राजा ने बोला कि तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जो मुँह मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो उसने बोला कि राजा मुझे 20 घोड़े चाहिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा क्या है, तुम्हें 20 घोड़े चाहिए? मैं तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दे रहा हूँ। फिर एक बार और राजा ने बोला कि तुम्हें जो चाहे तुम मांग लो तुम्हारी मर्जी से। फिर मछुआरे ने ही बोला कि मुझे 20 घोड़े चाहिए। तो फिर राजा ने बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा ने सिपाही को बोला कि इसको 20 घोड़े दिए जाए। तो घोड़े देने लगा। उस 10 गिनती हो गए। तब मछुआरे ने बोला कि राजा मुझे 10 घोड़े हो गए और 10 घोड़े मेरे भागीदार को देना चाहिए। तो राजा ने बोला, तुम्हारा भागीदार कौन है? तो मछुआरा मंत्री की ओर इशारा करते हुए देखा। तो राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री का शर्म नीचे से झुक गया। तो राजा ने मंत्री को 10 घोड़े देने को सोचा और उसे 10 घोड़े दे दिए। तो राजा और मंत्री की इस लालची से हमें यह कहानी मिलती है और शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे पास है वो भी छिन जाए। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।